हेलो गाइस, स्वागत है आपका समृद्धि ब्यूटिक में। सिंपल सिलाई सीखने के लिए वीडियो को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल जो हमने ब्लाउज कट किया था उसका आज स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंपल तरीके से ब्लाउज का स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो ये सभी पार्ट्स को हम एक तरफ रख देंगे और सबसे पहले हम तैयार करेंगे बैक पार्ट को। तो ये हमने बैक पार्ट ले लिया है। अब बैक पार्ट में अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को रख के और पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे ताकि सिलाई करते समय हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। ये जो साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज का पीस रहता है वो बहुत फिसलता है। तो इस तरफ से अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को बराबर से करके और पिन से सिक्योर कर लिया है। तो अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे नेक लाइन में और बैक लाइन में। तो हमारा बिना अस्तर वाला ब्लाउज होता है तो उसमें हमें नेक बनाने के लिए पाइपिंग या पट्टी लगानी पड़ती है। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज में हम पाइपिंग या पट्टी नहीं लगाते हैं, अस्तर को ही स्टिच करके और पलट देते हैं तो हमारा नेक बन के तैयार हो जाता है। तो ये हम लगा रहे हैं नेक लाइन में सिलाई। तो ये सिलाई लग गई है। तो अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ध्यान रहे कि हमारा सिलाई का धागा ना कटे। तो अब हम इसमें पलटी कर लेंगे। पलटी करने के बाद बराबर से कपड़े को करके और ऊपर से धार स्टिच लगा लेंगे। धार स्टिच लगाने से हमारी फिनिशिंग परफेक्ट दिखती है। तो ये बैक लाइन में धार स्टिच लग गई है। तो अब हम नेक लाइन को बराबर करते हुए इस तरह से इसके ऊपर धार स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारी धार स्टिच लग के तैयार है। तो अब हम चारों तरफ से स्टिच करके और अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमें सिलाई लगा ली है और अस्तर मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइंट हो गया है। तो अब हम नेक में हम लेस लगाएंगे। तो उसके लिए ब्लाउज को 2 फोल्ड करके और अच्छे से बिछा लेना है। और उसके बाद आर्म होल साइड से हमें जैसे आर्म होल की गोलाई है वैसे नेक लाइन से शुरू करके और आर्म होल तक इस तरह से गोलाई देनी है। अब दूसरी तरफ भी यही निशानी लगाने के लिए ब्लाउज को उल्टा फोल्ड करेंगे और अच्छे से बिछा के और हाथ से प्रेस लगा लेंगे ताकि ये जो हमारी चौक की निशानी है वो दूसरी तरफ अच्छे से बैठ जाती है। तो ये दूसरी तरफ जो निशानी हमें नहीं दिख रही है तो उसे चौक की मदद से हम डार्क लाइन बना लेंगे। तो अब हम जो अर्ध राउंड दिख रहा है उसमें पहले लेस लगाएंगे। उसके बाद शोल्डर से शुरू करके आर्म होल तक ऐसे गोलाई में हमें लेस लगाना है। तो ये हमारी डिज़ाइन भी बन जाएगी और सिंपल ब्लाउज भी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें 2 इंच जितना फिटिंग में जाता है उतना छोड़ देना है, वहाँ पे हमें लेस नहीं लगानी है। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लेस को लगा लेंगे। तो ये दोनों तरफ हमारी लेस लग गई है। अब हम बैक लाइन में लेस लगाएंगे। तो बैक लाइन में हम जहाँ से हमारी डाट डलती है वहीं तक हम लेस लगाएंगे और उसके बाद डाट डलेंगे। तो डाट डालने के लिए शोल्डर से सेंटर में फोल्ड करना है और इस तरह से 1/2 इंच जितना हमें डाट डालना है। डाट की लेंथ होगी 2 इंच या 3 इंच।
इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी डाट को डाल लेना है। तो ये हमारे दोनों तरफ डाट डल गई है। तो ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट तैयार है ना इजी ब्लाउज बनाना। तो अब हम देखेंगे फ्रंट का पार्ट को। तो फ्रंट पार्ट में भी हम मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को सटा के और इसे स्टिच कर लेंगे। अगर आपको कहीं पे नहीं में समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसमें डाट डालेंगे तो डाट की निशानी हमें पहले से लगा ली है। अगर डाट की निशानी नहीं भी लगाई होती तो भी हम सिंपल तरीके से डाट डालना बताएंगे। तो ऐसे फर्स्ट डाट डालने के लिए हम शोल्डर के सेंटर से फोल्ड करेंगे और फर्स्ट डाट को हम 1 इंच जितना डालेंगे और डाट की लेंथ होगी 2.5 इंच। तो ये हमारी फर्स्ट डाट डाल गई है। अब सेकंड डाट डालने के लिए काज पट्टी की तरफ से हम सेंटर से फोल्ड करके और इस तरह से 1/4 इंच जितना सिलाई मार्जिन रखते हुए और डाट लगाएंगे। तो ये हमारी सेकेंड डाट डल के भी तैयार है। तो हम थर्ड डाट लगाएंगे। तो थर्ड डाट के लिए देखिए हमने मार्क नहीं लगाया होता है तो भी वैसे फर्स्ट डाट को पकड़ेंगे ये तो थर्ड डाट ये अपने आप उठ के तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से इसको पकड़ के इस तरह से और थर्ड डाट को लगा लेना है। तो ये थर्ड डाट हमारी लग गई है। तो हम डालेंगे फोर्थ डाट। फोर्थ डाट डालने के लिए ये दोनों के सेंटर में से और यहाँ से क्रॉस में ऐसे पकड़ेंगे और लगाएंगे फोर्थ डाट। तो ये हमारी चारों डाट लग गई है। तो देखिए इस तरह से डाट लगाने से हमारी परफेक्ट कटोरी जैसा बनके तैयार हो जाता है और पहनने में भी फिटिंग बहुत परफेक्ट आता है। तो है ना सिंपल डाट लगाना। तो अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो ये रहा हमारा बेल्ट। तो अब आप चाहे तो बेल्ट में भी चारों तरफ से स्टिच करके और अस्तर के साथ जॉइंट कर सकते हैं, मगर मैं डायरेक्ट ब्लाउज से स्टिच कर रही हूँ इसे। तो इस तरह से सीधी तरफ रख के ब्लाउज के ऊपर बेल्ट को सीधी तरफ रख के और स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट लग गई है। अब इसको सीधा करके इसके ऊपर से धार स्टिच लगा लेंगे। धार स्टिच लगाने से हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग परफेक्ट दिखती है। तो सेकंड स्टिच भी 1/4 इंच जितना सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए लगा लेंगे और बाकी बचे हुए कपड़े को कट करके इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। और जो बेल्ट में से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा डाट डल के एक पार्ट तैयार है। तो इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी तैयार है। तो अब इसमें हम बटन पट्टी और काज पट्टी लगाएंगे। तो बटन पट्टी के लिए तो ये हमारी लेफ्ट साइड रहेगी बटन पट्टी। तो बटन पट्टी के लिए हमने 3 इंच जितनी चौड़ी पट्टी ली है। तो इसको हम उल्टी तरफ स्टिच लगाएंगे और उसके बाद सीधी तरफ से पलटी करेंगे हम। तो ये हमारी स्टिच लग गई है। तो ये बटन पट्टी को हम सीधी तरफ ऐसे पलटी करते हैं। अब इसके ऊपर एक और स्टिच लगा लेंगे।
बाद जो एक्स्ट्रा बचता हुआ कपड़ा है उसे कट करके और फिनिशिंग दे देंगे। इस तरह से कट कर लेंगे और नीचे साइड से भी बचा हुआ कपड़े को कट कर लेंगे। अब एक और स्टिच लगा लेंगे बटन पट्टी में। तो ये देखिए, ये हमारी बटन पट्टी लग गई है। तो अब हम लगाएंगे काज पट्टी। तो काज पट्टी के लिए 1 इंच जितना चौड़ी हमें काज पट्टी ली है और इसको बाहर की साइड से हम स्टिच करेंगे और अंदर की साइड से पलटी करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी स्टिच लग गई है। अब इसको हम अंदर की तरफ पलटी करेंगे। तो पहले हम ऐसे जो हमारा सिलाई मार्जिन का कपड़ा है उसे हम बाहर की तरफ अस्तर की तरफ रखते हुए एक धार स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी लग गई है काज पट्टी। तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे कट करके और फिनिशिंग दे देंगे। तो ये हमारी काज पट्टी और बटन पट्टी लग गई है। तो अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए हमें 1 इंच जितना चौड़ी उरेप पट्टी ली है। पाइपिंग लगाने के लिए हमें उरेप पट्टी की ज़रूरत होती है। तो इस उरेप पट्टी को 2 फोल्ड करके और नेक लाइन में स्टिच करेंगे। पाइपिंग बनाने के लिए जो उरेप पट्टी है उसे थोड़ा खींचते हुए हमें स्टिच करना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे कट कर लेंगे और राउंड शेप में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ध्यान रहे कि हमारा सिलाई का धागा ना कटे। और उसके बाद इस पट्टी को इस तरह से सिलाई को बाहर की तरफ रखेंगे और पट्टी को अंदर की तरफ इस तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी पाइपिंग परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से हम पूरे में स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी पाइपिंग लग गई है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे कट कर लेंगे और फिनिशिंग दे देंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम पाइपिंग बना लेंगे। तो ये दोनों पार्ट में पाइपिंग लग गई है हमारी। तो अब हम बैक पार्ट को लेंगे। अब बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के और शोल्डर को बराबर करके शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट के शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। और जो बचता हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों शोल्डर जॉइंट हो गया है। तब हम स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव लगाने से पहले जो हमारा शोल्डर आगे पीछे हुआ रहता है उसे हम कट करके और इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद हम स्लीव लगाएंगे। तो इस स्लीव को हमने अस्तर के साथ जॉइंट करके और पहले से तैयार कर लिए। तो अब हम देखेंगे फ्रंट साइड कौन सा हिस्सा आता है। तो फ्रंट साइड का जो स्लीव का हिस्सा रहता है
उसे हम इस तरह से थोड़ी सी छटाई करते हैं आर्म होल की तरफ, ताकि पहनते समय आर्म होल में कोई क्रीज ना आए। तो ये हमारी छटाई हो गई है। अब सेंटर में एक मार्क लगाएंगे। उसके बाद स्लीव को मार्क को और शोल्डर के सेंटर से ऐसे रख के और स्लीव को सेंटर से हम जॉइंट करना शुरू करेंगे। इस तरह सेंटर से जॉइंट करने से क्या होता है कि जो दोनों तरफ से एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा कपड़ा बच जाता है तो हम कट लगा सकते हैं। और एक तरफ से जॉइंट करेंगे तो यो एक साइड ही कपड़ा बाहर निकल के आता है, तो यो परफेक्ट फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरफ से दोनों तरफ से हम शोल्डर और स्लीव को जॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारी स्लीव जॉइंट हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी स्लीव को जॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारी दोनों तरफ से स्लीव जॉइंट हो गई है। और साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसे हमने कट करके और फिनिशिंग दे दिया है। तो अब हम सीधी तरफ से एक स्टिच लगाएंगे फिटिंग के लिए। तो ये स्टिच लगाने से पहले हम हमारे पुराने ब्लाउज में देखेंगे कि हमारी स्लीव की फिटिंग कितने इंच पे आती है। तो ये रहा हमारा पुराना ब्लाउज और इसमें हम देखेंगे स्लीव की फिटिंग कितने इंच पे आती है। तो इस तरह से स्लीव को रख के और उसके ऊपर इंची टेप को इस तरह से रख के और नाप लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की फिटिंग आती है 6.25 इंच पे। तो यहाँ पे हम 6.25 इंच पर मार्क लगा के और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए हम स्टिच लगाएंगे। क्योंकि पहले हम बाहर की साइड से स्टिच लगा रहे हैं तो फिटिंग के लिए हमें और एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम स्टिच लगा लेंगे। तो 6.25 इंच पे हमारी फिटिंग आती है, तो हम 8 इंच पे स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारी दोनों तरफ से स्टिच हो गई है। तो अब जो हमारी बेल्ट पट्टी है वो नीचे से स्टिच करना बाकी है। तो बैक साइड के बराबर से हम जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे इस तरह से फोल्ड करके और स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए कितना परफेक्ट तरीके से ये हमारा बेल्ट भी स्टिच हो गया है। तो इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारा स्टिच हो गया है। तो अब हम इसमें फिटिंग की निशानी लगाएंगे। तो फिटिंग करने से पहले हम देखेंगे हमारा पुराने ब्लाउज की पेटी को और नए ब्लाउज की पेटी से हम नाप लेंगे। तो ये रहा हमारा पुराना ब्लाउज और इसको हम नए ब्लाउज से इस तरह से इसकी पेटी को इस तरह से नाप लेंगे। और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे 4 फोल्ड करेंगे और देखेंगे हमारी कितने इंच पर फिटिंग आएगी। इस तरह से फिटिंग करने से हमारा एक ही बार में परफेक्ट फिटिंग हो जाता है। तो ये 1.25 इंच पर फिटिंग आएगी। तो दोनों तरफ से हम 1.25 इंच पर फिटिंग का स्टिच लगाएंगे। तो इस सीधी तरफ से ब्लाउज को रख के पहले हम कपड़े को बराबर कर लेंगे।
उसके बाद उल्टा करके और फिटिंग का स्टिच लगाएंगे। तो फिटिंग का स्टिच हमने लगाना है 1.25 इंच पे। और उसके बाद हम स्लीव में हमारी फिटिंग कितनी आती है उसको हम मार्क लगा लेंगे। तो स्लीव में हमारी फिटिंग आती है 6.25 इंच पे। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ तक हम ये सिलाई को लेके आएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से फिटिंग करने से हमारी एक ही बार में परफेक्ट फिटिंग हो जाती है। तो दूसरी तरफ भी उसी तरह से हम फिटिंग करेंगे। तो 1.25 इंच पर यहाँ पे निशान लगा के और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी स्लीव में कितना फिटिंग आती है उसका मार्क लगा लेंगे पहले। तो 6.25 इंच पर हमारी स्लीव की फिटिंग आती है। तो इस सिलाई को भी यहाँ तक लेके आएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी फिटिंग हो गई है। अब इसमें आपको जितना सिलाई चलानी होती है 2-3 सिलाई आप बाहर की साइड से चला सकते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा ब्लाउज स्टिच होके तैयार हो गया है। तो है ना एकदम इजी ब्लाउज को स्टिच करना। तो अब हम इसको फिर से पुराने ब्लाउज से नाप लेंगे। तो ये देखिए हमारी परफेक्ट फिटिंग हो गई है। अब उसके बाद हम स्लीव को नाप लेंगे। तो ये देखिए, पुराने ब्लाउज का स्लीव और नए ब्लाउज का स्लीव को नाप लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम स्लीव को नापते हैं ब्लाउज से। तो ये भी परफेक्ट है। उसके बाद हम आर्म होल को भी नाप लेंगे ताकि हमारे कस्टमर को कोई डाउट ना रहे, पहनने में एकदम परफेक्ट फिटिंग आ जाए। तो ये देखिए आर्म होल भी हमारा परफेक्ट है। तो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से पूरा ब्लाउज स्टिच होके तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट लगे और ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज का फ्रंट हिस्सा। और ये हो गया ब्लाउज का बैक हिस्सा। तो ये हमारा ब्लाउज अब पूरा तैयार है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।